किस तरह का कार्यक्रम आज मुजफ्फरनगर करा? देखिए, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर मंडल में आज मैं आश्वासन समिति विधान परिषद के सभापति की हैसियत से तीनों जिलों के अधिकारियों से जो विधान परिषद में सरकार द्वारा आश्वासन दिए गए थे उन आश्वासनों पर कंप्लायंस के लिए मैंने बैठक लिया। शामली के जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के जिलाधिकारी और सभी विभागाध्यक्षों की मैंने बैठक लिया। लेकिन वो बैठक होने के बाद, चूँकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश की मेरे ऊपर संगठन की जिम्मेदारी है, मैंने अपना फ़र्ज समझा कि मैं रास्ते में मुजफ्फरनगर है, अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के समर्थकों से मिलता हुआ चलूं, उनके कुशल से पूछूं और आप मीडिया के भाइयों से मिलूं। इस संदर्भ में आज मुजफ्फरनगर में हूं। अध्यक्ष जी, G20 चल रहा है, क्या कहेंगे? देश में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सभी दुनिया में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के हालात को, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार, ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ हवाई बातें कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है। देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं कराती और भ्रामक प्रचार के लिए कोई न कोई जुमले फेंकती रहती है। अध्यक्ष जी, आपको पूरे प्रदेश का आप पे भार है, खासतौर से मुजफ्फरनगर में जितनी टूट देखी जाती है, बात इस पे आपकी समाजवादी पार्टी में शायद ही किसी और जिले में हो। यहाँ हर एक दूसरे की टांगे, यहाँ तक कि आपको ये देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों पहले ये हुआ था कि 25 मुस्लिम नेताओं ने इकट्ठा होके सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही थी। यहाँ देखिए, जहाँ भी कोई कमी होगी, क्योंकि हम संगठन के प्रदेश के पदाधिकारी हैं और आपके सुझाव को पर भी हम ध्यान देंगे और हम अपने संगठन को ठीक से सबको समझा बुझा करके इस संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। अध्यक्ष जी, 2 चुनाव जीता है आपने, 2024 की कैसी तैयारी है? 2024 में हम प्रत्येक लोकसभा के संबंधित बूथों के गठन और बूथ कमेटियों का रिन्यूअल, साथ साथ मतदाता सूचियों में जो हेरा फेरी हुई है, मतदाता सूचियों में मतदाताओं के जो नाम बड़ी तादाद पर काटे गए हैं, हम अपने बूथ प्रबंधन, बूथ कमेटियों के माध्यम से मतदाता सूची में पुनरीक्षण, मतदाता सूची में संशोधन करने का काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और लोगों से कह भी रहे हैं कि लोकतंत्र में मतदाता की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके सही व्यक्ति और सही सरकार चुने। जाति जनगणना के बारे में समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समय समय पर और समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह जी ने समय समय पर देश की पार्लियामेंट, विधानसभा और मीडिया के माध्यम से जाति जनगणना की मांग की है। बहुत सी पार्टियां अब जाति जनगणना के मांग को हमारी स्वयं भी समर्थन दे रहे हैं कि जाति जनगणना हो, चूँकि भारत जातियों और धर्मों का देश है और यहाँ जाति और धर्म को देख करके तमाम पक्षपात होते हैं। अगर हम जातियों की जनगणना करा लेंगे तभी सबको हक और सम्मान उनकी रेशियो के अनुपात में मिलेगा। गठबंधन ने अपना नाम रखा है इंडिया और इंडिया का नाम बदला जा रहा है भारत, क्या कहेंगे? गठबंधन ने नाम रखा है इंडिया, चर्चा है, कह रहे हैं अंग्रेजों का इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। बीजेपी इस तरीके के कन्फ्यूजन के सवाल उठाती है कि महंगाई पर चर्चा न हो, बेरोजगारी पर चर्चा न हो, किसानों की फसल की लूट पर चर्चा न हो। इस तरीके से स्लोगन, इस तरीके के जुमले फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये स्लोगन है, इनका जुमलेबाजी अब चलेगी नहीं।